आज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। 21वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, क्लियर है। ये हम इससे शॉर्ट देखेंगे। शॉर्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पुराना औसत निकलता है। पुराना औसत बराबर क्या होता है कि जैसे आपको जितनी वृद्धि है और उससे कितनी पारी है उतने से गुणा कर दोगे, तो 21 दूनी 42 हो गया, और जितने भी टोटल 21वीं पारी में रन थे उसमें से घटा दोगे। एक वृद्धि होती है तो घटाओगे और कमी होती है तो जोड़ोगे, क्लियर है। तो देख क्या हो जाएगा, 84 माइनस 42 बराबर कितना हो जाएगा, 42 पुराना हो गया। यदि हमें नया औसत निकालना है तो क्या करेंगे, 42 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 44 औसत हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखेंगे, देखिए आगे हमें यदि बेसिक से देखोगे, आप बेसिक से मानोगे कि 20 पारी हैं का औसत मान लेते हैं, कोई x था, क्लियर है। यदि हम योग निकालना चाहो तो 20 पारियों का क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, क्लियर है। यदि हम 21वीं पारी में 84 रन बनाते हैं, इसका मतलब 84 प्लस हो जाएंगे तो 21 पारियों का योग हो जाएगा। यदि हमें 21 पारियां हैं, अब औसत में क्या हो गया है, वृद्धि हो गई 2 की, तो x प्लस 2, तो ये भी देखो 21 पारियों का योग हो गया और ये भी 21 पारियों का योग हो गया। तो हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21x और प्लस 42। अब देखो ये 20x और प्लस 84, हम क्या करेंगे, 20x को उधर पहुंचा दो, 42 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, 84 माइनस 42 बराबर 21x माइनस 20x, कितना बचेगा, x बराबर कितना हो गया, 42। ये पुराना औसत निकला है। यदि हमें नया निकालना है तो क्या करेंगे, 42 और प्लस 2, तो नया कितना हो जाएगा, 44। नया औसत ये हो जाएगा 21वीं पारी के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलो देखते हैं, देखिए आगे। अब इसमें कमी वाला भी रखा है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उनका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 19 इंटू 2 कितना हो गया, 38 हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, कम। मैंने बताया था यदि ये वृद्धि होती है तो घटाते हैं और कमी होती है तो जोड़ते हैं, क्लियर है। तो देखिए पुराना औसत बराबर क्या हो जाएगा, 38 और प्लस 78, क्लियर है। क्या हो जाएगा ये, 8 और 8 16, 7 और 3 10 और 1 11, इसका कितना हो जाएगा, 116 क्या हो गया, पुराना। यदि आपको नया निकालना है तो देखो 116 पुराना था, अब इसमें कमी हो गई है कितने की, 2 की, तो इसका अलग कितना हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए बोला गया है, एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है और 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत इतना घट जाता है, तो पिछले मैच तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमें बोला गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसकी गेंदबाजी की औसत रन कितना है, इतना है, और इतने रन प्रति विकेट है, क्लियर है। तो इसका मतलब बोला गया है 26 रनों पर कितने, 5 विकेट, 26 रनों पर कितने, 5 विकेट लेता है, और जिससे उसका औसत रन कितना हो जाता है, 4 गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले उसका कितना था, 12 था, वो 12.4 था। अब क्या हुआ कि उसने नया इसका औसत निकालोगे तो 5 का भाग लगाओगे, इसमें कितना हो जाएगा, देखिए 26/5 हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखिए, यहाँ भी पॉइंट हटा के 0 लग सकते हैं, क्लियर है। अब कह रहा है कि यदि इसका जो कितना गिर गया है और जो उसका औसत है, उसका औसत कितना 4.4 गिर गया है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 12 हो गया है, क्लियर है। यदि आप इनका अंतर करोगे,
अंतर करोगे तो आप क्या करोगे, बट्टे खत्म करने के लिए प्रत्येक 10 से गुणा कर दो। क्लियर है? यदि प्रत्येक में 10 से गुणा कर दोगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्लियर है? इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये 120 हो जाएगा। यदि इनका योग करोगे मतलब अंतर करोगे तो कितना, 26 दूनी 52 हो गया। क्लियर है? अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका अंतर करिए, ये कितना हो जाएगा 120, तो 120 और 52 का अंतर कितने का हो जाएगा, 120 और 52 का अंतर कितने का हो जाएगा, 48 20 68, कितना हो जाएगा 68 का, देखिए 68 हो गया। अब उसके बाद इनका ये अंतर देखोगे कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यदि इनका रेशियो बनाओगे तो हमें पता है कि ये कितना हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 17 चौका 68, 17:1 हो गया। हमें पता है, अब देखो यहाँ पता है कि यहाँ कितनी विकेट थी, यहाँ विकेट पूछे गए हैं, तो देखिए यहाँ पता है कि हमें कितने विकेट हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5। एक की वैल्यू कितनी है, 5। हमें 17 की वैल्यू चाहिए, हमें देखो एक की वैल्यू दे रखा है कितना है, 5, हमें 17 की वैल्यू चाहिए, तो देखो हम क्या करेंगे 5 × 17, तो 17 पंजे 85। इसका मतलब क्या है, कितने विकेट हो जाएंगे, 85। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 है और शेष 40, मतलब जो 10 ओवर हैं उनका केवल कितना है, 3.2 है और शेष 40 ओवर है। शेष 40 ओवरों की रन रेट कितना रहना चाहिए जो कि इतना रन का लक्ष्य प्राप्त कर सके। तो आप क्या करोगे, हमें पता है कि 10 थे और 10 का कितना है 3.2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 32 हो गया, 32 बन गए। अभी कह रहा है कि शेष 40 ओवरों में कितना होना चाहिए जो कि कितना लक्ष्य प्राप्त हो जाए, 282। तो हम क्या करेंगे कि 282 माइनस कर देंगे 32, कितना बचेगा 250। अब ये 250 बनाए हैं वो कितने ओवर बनाए हैं, 40 बनाए हैं, इसी का हमें औसत पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 250 और बटे 40, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 का भाग दोगे तो 4 6 24, अब एक बचा पॉइंट लग गया, 0 हो गया, 10 4 दूनी 8 4 पंजे 20, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6.25 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए हमें दे रखा है, देखिए टोटल कितना था 50 था, यदि 50 है तो 50 × 6.1, इनका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा। क्लियर है? अभी कह रहा है कि 10 ओवर बचे हुए, इसमें रन रेट कितना है 6.5 है, कोई व्यक्ति दूसरा है। अब देखो हम क्या करेंगे कि 10 × 6.5 करोगे तो कितना रन हो जाएगा इसका 65। हमें रनों की संख्या बराबर करनी है तो क्या करेंगे, इसमें से 65 को हम घटा देंगे, 65 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखो 0। अब यहाँ कितना बचा 10 में 240, इसका मतलब क्या है कि उसे बराबर करने के लिए कितने रन बनाए होंगे, उसने 240 बनाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, अगला में बोला गया है एक फार्म में कुल कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 520 है और अकुशल कर्मचारी 420 है। ये दोनों वर्ग के कर्मचारियों का औसत वेतन 500 है। अब देखो इसमें दे रखा है अकुशल और यहाँ पर दोनों वर्ग के कर्मचारियों को दे रखा है, तो फर्म में कुशल कर्मचारी, तो यहाँ पर कुल दे रखा है, कुल नहीं, यहाँ पर कुशल होगा, कुशल होगा। क्लियर है? तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एक तरफ लिखोगे कुशल, एक तरफ लिखोगे क्या है, अकुशल है, अकुशल है, अकुशल है। क्लियर है? अब देखो कुशल वालों का देखोगे तो कितना वेतन है 520, अकुशल का है वो कितना है 420। अब देखो इनका दोनों का मिलाकर के हमें औसत दे रखा है, कितना है 500। हम इन दोनों का अंतर करेंगे,
इन दोनों का हम अंतर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ 20 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है, क्या बोला गया है, तो कुल कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं, तो कुशल कर्मचारी का पूछा है, तो इसका मतलब ये 4 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, 4 है वो 5 का कितना प्रतिशत है। क्लियर है, क्योंकि 4 और 1 5 कुल कर्मचारी हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 20 चौका 80, कितने परसेंट हो जाएंगे, 80% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखो बोला गया है एक टीम के 133 खिलाड़ियों के रनों का औसत 38 है, यदि पुरुष खिलाड़ियों के रनों का औसत 43 है। अब देखो इसमें बोला गया है टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 133 हैं। अब इसमें और इनका औसत रन रेट कितना रहा है 38, यदि पुरुष, अब देखो हमें दे रखा है पुरुष, अब पुरुष का कितना दे रखा है 43। अब देखो हमें आगे दे रखा होगा महिला खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का कितना है, महिला खिलाड़ी का है 24। क्लियर है। अब देखो हमें इन टोटल का दे रखा है, दोनों का मिला करके कितना आया है 38 आया है। क्लियर है। देखो एक इससे बड़ा है और एक छोटा है, एलिगेशन चलेगा। बताओ अंतर इनका कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा 14 का। यहाँ अंतर देखोगे कितना हो जाएगा 5 का। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो कितना हो जाएगा 14:5 हो जाएगा, 14:5 हो गया। क्लियर है। यदि हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। अब 19 की वैल्यू दे रखी है 133, अब 19 का भाग दोगे 133 में, देखो कितनी बार जाएगा। तो देखिए 19 बराबर दे रखा है 133। क्लियर है। यदि आप इसमें भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, वो 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक की वैल्यू कितनी निकल आई 7 निकल आई। क्लियर है। अब हमें क्या पूछा है, तो महिला खिलाड़ियों के कुल रनों की अनुपात पूछा है इसमें। तो अनुपात पूछा है तो आप क्या करोगे, यदि हम संख्या निकालनी हो तो संख्या के लिए हम क्या करेंगे, फिर देखो 14 × 7, तो ये पुरुषों की संख्या निकल आई। यदि महिलाओं की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 7, ये क्या है महिलाओं की संख्या निकल आई। यदि हमें इनका योग चाहिए रनों का तो हम क्या करेंगे, हम जो भी औसत दे रखा है पुरुष का कितना है 43, तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 43 से, और इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 24 से। क्लियर है। तो ये हमारा हो जाएगा पुरुषों के रन, ये हो जाएंगे महिलाओं के रन। क्लियर है। तो देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो कहाँ से कट सकता है, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। क्लियर है। अब देखो 2 से कट जाएगा, ये कितना कट जाएगा 12 बार कट जाएगा। और देखिए कुछ कट सकता है, अब कोई नहीं कटेगा तो हम 7 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21, तो 7 चौका 28 और 2 30, 301 हो गया। अब इसे देखोगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। इसका मतलब 301:60 हो जाएगा, वो हमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो देखते हैं आगे। देखो हमें बोला गया है एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन कितना है 15 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। ये बोला गया लड़के और लड़की दोनों का एक साथ औसत वजन कितना है 25 किलोग्राम है। ये लड़कों की संख्या दे रखा है। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पर लड़कियाँ दे रखा है, और देखिए लड़कियों का दे रखा है 15 और लड़कों का दे रखा है कितना 30 दे रखा है। यदि इनका मध्य वजन दे रखा है औसत कितना है 25। तो देखो इनका अंतर कितने का है 5 का, इनका अंतर कितने का है 10 का। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, 1:2 हो गया। इसका मतलब हमें लड़कों की संख्या दे रखा है, लड़कों की संख्या कितना है यहाँ 2, अनुपात में कितना है 2, और 2 की बराबर वैल्यू कितनी है 12, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 1 की वैल्यू 6 है। लड़कियों का रेशियो कितना है 1,
तो इसका मतलब एक की वैल्यू 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो देखो